बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कासिम ऑफिशियल के साथ मैं हूं कासिम अली शाह। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुबह पंजाब में हज़ारों की तादाद में नर्सिस जो हैं वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं अस्पतालों में, और कोरोना वायरस आया तो नर्सिस का रोल जो है वो खुलकर सामने आ गया। लेकिन किसी भी हुकूमत ने जो है वो नर्सिस की तरफ तवज्जो नहीं दी, और नर्सिस की जो एजुकेशन है उसके हवाले से वो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन आउटपुट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन नर्सिस के जो मसाइल हैं उसको हल करना डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग की जिम्मेदारी थी, लेकिन होता यह है कि डायरेक्टरेट जनरल जो नर्सिंग है उसके इख्तियारात चले गए हैं सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, और उनके जो SO वगैरह हैं या उनके एडिशनल सेक्रेटरीज हैं। लेकिन यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ये इख्तियारात क्योंकि डायरेक्टरेट को मिलने चाहिए थे, जो कि अब तक नहीं मिल सके हैं। तो इस हवाले से नर्सिस को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और अभी एक कन्वेंशन भी होने जा रहा था, तो उस हवाले से मैं जनरल अस्पताल पहुंचा हूं। तो मेरे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नर्सिस मौजूद हैं। तो खालदा तबस्सुम जो कि सदर है जनरल अस्पताल की, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं खालदा कि क्या वजह है कि आपकी एसोसिएशन की और डिवीजन की आपस में बन नहीं पा रही, वजह क्या है? सॉरी कासम, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी डीजीएन या एसोसिएशन की आपस में नहीं बनती। हमारी 3 मीटिंग हमारी डीजीएन के साथ हुई, और लास्ट टाइम जो टेबल टॉक उस पर हमने रिक्वेस्ट की मैडम से कि जिस टेबल पे हम जो बात करेंगे आप हमारे साथ तामन करेंगी, चाहे हमें CM के पास जाना पड़े आप हमारे साथ जाएंगी। उन्होंने हमें श्योर किया कि आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपके साथ हूँ। अनएक्सपेक्टेड एक दिन फ्राइडे को मुझे न्यूज़ मिली 9 बजे कि मंडे को आपकी कन्वेंशन है, कि आपको पता है? मैंने अपने DG को कंटिन्यूसली कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने एक उनका नंबर और ट्रेस किया और मेरी उनसे बात हुई फ्राइडे की शाम को। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देखें, मुझे जो डायरेक्शन है मैंने उसको फॉलो करना है। मुझे इस चीज़ पे इतना अफसोस है कि हमारे जो DG डायरेक्टर हैं 19 ग्रेड से भी ऊपर हैं, वो हम मांग रहे हैं सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर कि उनको 21 ग्रेड दिया जाए। इस वक्त वो 20वें स्केल में काम कर रही हैं। हमें वो बताया जाए, हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है, हमारे डीजीएन के ऊपर भी, हमारे साथ भी, कि किस बंदे की डायरेक्शन थी। क्या इमरान खान की डायरेक्शन थी? क्या हेल्थ सेक्रेटरी की डायरेक्शन थी? CM की थी? हेल्थ मिनिस्टर की थी? किस डायरेक्शन? देखिए, ये तो मैंने बड़े जगहों में देखा है कि जब भी कोई किसी इदारे में, आप स्कूल कॉलेजेस भी देख लें या कोई भी इदारा देख लें, तो वहाँ पे जब किसी को चीफ गेस्ट बुलाया जाता है या उनके रिलेटेड जो कन्वेंशन कराए जाते हैं, तो वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि सब अच्छा दिखाया जाए। तो ये क्या अच्छा दिखाने के लिए किया जा रहा था? अच्छा कासम, आपको याद होगा 2006 में हमारी सदर मुशर्रफ के दौर में कन्वेंशन हुई थी। ऑल पाकिस्तान की नर्सेज वहाँ पे मौजूद थी। तब उन्होंने हमें 14 से 16 ग्रेड दिया था, जब अब हम 16 में काम कर रहे हैं। हमें ये किसी चीज़ बंदे ने क्लियर नहीं किया, सिनेरियो क्या है, कन्वेंशन कहाँ पे है। हम अपने सोर्स पे उस जगह तक पहुँचे हैं कि कौन सी वेन्यू है, कहाँ पे कन्वेंशन DG ने रखी है। जब मेरी मैडम, तो आपके तो राब्ते हुए थे डीजीएन के साथ, तो फिर आपके राब्ते जब हुए डीजीएन के साथ, आपके तो उनसे बातचीत हुई डीजीएन के साथ। जाहिर बात है कि वो जो प्रेसिडेंट है वो बीमार है, तो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आप है, तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का तो रोल बनता था, बल्कि पूरी एसोसिएशन का रोल बनता था, लेकिन नजर नहीं आई एसोसिएशन। नहीं कासम, ऐसा नहीं है। मुकद्दस मेरी जनरल सेक्रेटरी, उसने भी मैडम से बात की और मैंने भी की। ये तो मैं आप बात कर रही हैं LGH की, मैं बात कर रहा हूँ पूरे पंजाब की, क्योंकि आप नुमाइंदगी कर रही हैं, सीनियर नायब सदर हैं आप पंजाब की, आपने पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करनी है। मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट पंजाब मैडम को अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे कहा देखो बच्चे, आप मेरे से, मैंने उनसे लिटरली ये बात कही कि आप हमारी माँ हैं ना, आप किस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारा सौदा करने लगी हैं, हमारा मुकमका करने लगी प्रोफेशन का। उन्होंने कहा बच्चे मैं कुछ नहीं कर सकती, आप तो मुझे कह रही हैं, मुझे इंडक्शन है। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें आप भी हमारी हेल्प करें, मीडिया हमारी आवाज़ को उठाए कि किस चीज़ की डायरेक्शन थी। आया मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी थी, और लिटरली उसमें क्लियर कट मैसेज था डीजीएन का कि क्लिनिकल की किसी नर्स को पता ना चले, हम जो एग्जेक्टिव लोग हैं उनको बिठा के कन्वेंशन करेंगे, और हर स्कूल से, हर प्रिंसिपल से 15-15, 20-20 स्टूडेंट की लिस्ट ली गई कि उस कन्वेंशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कन्वेंशन तो चलो अब उन्होंने जिस तरह करवाया वो सबको पता भी चल गया कि कन्वेंशन क्यों हो रहा था, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को बिठा के करवाना ये तो ज्यादती है, ये तो नहीं होना चाहिए था ना। तो जो नर्सिस हैं जिन्होंने अपनी उम्रें जो हैं वो गुजार दी हैं, यहीं पे मैंने प्रोग्राम किया था ना ग्रेड 17 वाला, जो जिन्होंने प्रमोट होना था 26, अभी तो आप ही नहीं प्रमोट हुई, मेरे ख्याल में आप 99 में आई हैं या 2001-2 में आई हैं, 97 में। तो आप तो अभी खुद नहीं हुई, मैं खुद नहीं अभी। तो बाकियों का क्या हाल होगा जो इतने अरसे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि शॉर्ट में हर इंसान, पाकिस्तान में ना एक कल्चर बन गया कि शॉर्ट रास्ता अख्तियार किया जाए, तो शॉर्ट रास्ता बास टाइम खतरनाक भी बन जाता है। मैं इस पे शॉर्ट जो इन्होंने लिंक एक बनाया हुआ ना, उस पर बात नहीं करूँगी। अभी जो मेरा पर्सनली जो इस चीज़ का है ना, कि हमें क्लियर करे हमारी डीजीएन,
हम कुछ इशू की वजह से मैडम रजीना हमारी इवेंट पे हैं, जिनकी वजह से हम डीजीएन के पास नहीं जा सकते। उन्होंने बड़ी काफशें की हैं बिला डाउट, बहुत और उन्होंने बहुत मेहनत किया नर्सिस कास्ट के और लिए। इस पे मुझे अफसोस है कि उस्मान खालिद ने ये बात रिप्लाई की हमारी इस बात पे कि हम कन्वेंशन पे आना चाहते हैं, हमें हमारे लोगों की लिस्ट दी, और डीजी से आप लिस्ट ले सकते हैं। मैंने अपने पंजाब के 13 लोगों की लिस्ट उनको सेंड की, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी सेंड की कि कल हम इतने लोग, रात 11 बजे हमें मैसेज आया कन्वेंशन कैंसिल है। उस कन्वेंशन के अंदर ऐसा क्या सिनेरियो था, आखिर क्या मैडम ने मुकमका किया था गवर्नमेंट के साथ, क्या था, हमें वो क्लियर किया जाए। क्योंकि उस्मान खालिद ने कहा कि आप तो लोग करते ही ऐसे हैं, कुछ करने नहीं देते, हिडन पैदा करते हैं। हमने क्लियर कहा था कि आप कन्वेंशन अंदर करें, हम कन्वेंशन बाहर करेंगे, हमारा हक है कि हमें जवाब दिया जाए। एसोसिएशन का काम होता है कि वो नर्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत पहुंचाए, उनके राइट्स के लिए लड़ें, तब भी एसोसिएशन कामयाब होती है ना। अब एसोसिएशन जो है वो नज़र नहीं आ रही है और स्टैंड नहीं करती नजर। देखें हुआ ये ना, देखें ये हुआ कि डीजीएन ने जो है वो प्रोग्राम करवाया, आपने उनसे बात भी की। मैंने बात की, मेरी चैट, मेरे वॉइस मैसेज डीजीएन के पास भी मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है। उससे आप देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि एसोसिएशन नजर नहीं आई। अब सैटरडे को छुट्टी थी, आप मुझे बताएं कि एक प्लेटफॉर्म में नजर नहीं आई। आप तो चले, आप तो भाग रही थी, दौड़ रही थी, बाकी सारे भाग रहे थे। इंडिविजुअल मेरे साथ मुकद्दस से अटैच थी, जारी बात वो चिल्ड्रन से है। फ्राइडे को सेक्टेड बंद था, हम किसके पास? लाहौर में तो सब आपके साथ अटैच थे। मैंने खुद जो मुल्तान की निश्तर अस्पताल की उनसे मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने मुझसे बात की। वो इस कन्वेंशन के लिए यहाँ पे लाहौर में उन्होंने स्टे किया। उन्होंने हमने रोका कि आप आज ना जाओ, मंडे को कन्वेंशन आप अटेंड करके जाओगे। लेकिन सडनली रात 9 बजे मैसेज वायरल हो गए कन्वेंशन कैंसिल। कैंसिल क्यों हुई? अगर हमारी सौदाबाजी नहीं थी, अगर एजुकेशन को आप नहीं किए जाना था, अगर डीजी को अपना 21 ग्रेड चाहिए वो ले। हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में मैडम खालदा देखें, कन्वेंशन इतनी सौदा करके नहीं, कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन मैं ये समझता हूँ कि जो कन्वेंशन हो रहा था उसमें आप लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। सीनियर क्लिनिकल नर्सिस की जो इस वक्त हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है। जो वार्डों में कोरोना का शिकार हो रही है, उनकी आगे फैमिली शिकार हो रही है, यहाँ पे भी कई ऐसी स्टाफ नर्सिस मौजूद होंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वेंशन ही टारगेट क्यों है। आप कन्वेंशन से बाहर निकल के देखें, नर्सिस को कोरोना अलाउंस नहीं मिल रहा, स्पेशल अलाउंस अभी सबको मिला है, उनको नहीं मिल रहा। नर्सिस के जो बेसिक मुतालबात हैं उनको जो है वो सहूलियत नहीं दी जा रही। कोरोना नो सवेरे मिला। डीपीसी का जो आखिरी हमारी हेल्थ सेक्रेटरी आमिर जॉन से बात हुई थी, उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था कि 1 मंथ मुझे टाइम दें 17 to 18 की डीपीसी का। मैं इनसे पूछता हूँ कितनी सर्विस है आपकी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। तो सबसे ज़्यादा सर्विस यहाँ पे किसकी है? मेरे ख्याल मेरी ही होगी। आपकी है? नहीं, आपसे तो मेरी बात होगी। आपकी कितनी सर्विस है? मेरी 20 साल। 20 साल। तो आप अभी भी स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जुल्म नहीं है? जुल्म है, डीपीसी नहीं हो रही तो तो स्टैंड तो इस पे होना चाहिए ना कि क्यों नहीं हो रही डीपीसी। डीपीसी तो वो मेरे प्रोग्राम के बाद जो मैंने आपके साथ किया था, तो उनको जो है वो होश आ गई मेरे प्रोग्राम के बाद, क्योंकि उससे पहले तो किसी ने नर्सिस के लिए बोला ही कोई नहीं था। 250 लोग उन्होंने उसमें प्रमोट किए थे। 16 to 17 जो गए हैं। 93 का जो बैच था नवंबर तक का, उसमें क्लियर हुआ था। 95 का, उसके बाद 97 के हम लोग। अच्छा, यहाँ पे पोस्टर है, यहाँ कोई डिग्री कौन कर रहा है? कौन सी की है? पोस्ट RN और स्पेशलाइज दोनों किए हैं। अच्छा, ये बताएं कि कितने पैसे लगे आपके? प्राइवेट किया सरकारी सतह पे? कितने पैसे लगे? नहीं है, तकरीबन स्पेशलाइज पे मेरा 3 लाख लग गया होगा, और अभी जो पोस्ट RN किया 10 लाख उस पे लग गया, यानी कि टोटल 13 लाख। तो अगर आप यही CSS कर लेती हैं तो आप सेक्रेटरी ऑफिस में जाके एज ए डिप्टी सेक्रेटरी बैठ सकती थी। यहाँ पे पता नहीं सीटें आनी है, और आप यहाँ पे तो हर लड़की ने, इन्होंने भी किया होगा, इन्होंने भी किया होगा, आपने भी किया ना? किया आपने? मैंने सिर्फ स्पेशलाइज आपने? अभी मैंने नहीं, आपने? नहीं अभी नहीं किया। आपने की हुई है, किया हुआ, सब नहीं किया हुआ। यानी कि ये देखें कि ये 20 लड़कियां, इसमें से जो 15 लड़कियां उन्होंने वो डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन इन डिग्रियों का खालदा साहिबा कब फायदा होगा? मैंने खुद स्पेशलाइज किया। पहले हमारी आज बेसिक, जब लड़कियां करने लगी तो फिर आपको भी होश है कि भी हमें भी करनी चाहिए। सॉरी, 2005 और 6 में मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। हमारी पहले बेसिक एजुकेशन ग्रेजुएशन थी ना, उसके बाद हमारी प्रमोशन होती थी। मैंने खुद 2005 और 6 में ग्रेजुएशन की, मैंने स्पेशलाइज किया, मैंने RN किया, अपने सेल्फ पे किया। तो क्यों किया? अब हमें जब हमारी डीजी नहीं एफर्ट करेगी हमारे साथ बैठ के, तो काम कहाँ पे होंगे? सीटें किसने निकालनी है? डीजी ने निकालनी है। भाई डीजी प्रमोट करे ना हमें, हमारे साथ डिपार्टमेंट ने निकालनी है। डिपार्टमेंट ने निकालनी है ना। वो एसएसटी के पास जाए हमारे टेबल पे। जब हमें 1 महीने का टाइम दे के दरमियान में कन्वेंशन पे आ गए, हमें उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया कि हम डीपीसी पे फाइट करें। उन्होंने हिडन इसलिए पैदा रखा कि हमारा पूरा ध्यान कन्वेंशन पे चला जाए। उन्होंने हमारी डीपीसी की तरफ से बिल्कुल हमें फेक करने के लिए इस कन्वेंशन का दरमियान में ड्रामा रचाया है। और मैं 110% कहती हूँ,
उस्मान खालिद कैसे कह सकता मुझे डायरेक्शन नहीं थी क्लिनिकल को बुलाने की? क्यों? क्लिनिकल पे मेरी नर्सेज काम कर रही हैं, डेंगू में मेरी नर्सेज काम कर रही हैं। अगर डिप्लोमा होल्डर की बात है तो इस वक्त स्टूडेंट भी सारे डिप्लोमा होल्डर हैं। मुझे लगता है जो भी मुकम्मल कहा था डिप्लोमा को ख़त्म करने के लिए किया गया, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरी जॉब रहे चाहे ना रहे, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नर्सेज के साथ खड़ी हूँ। मैं अपनी एसोसिएशन के लिए काम करूँगी और करती रहूँगी। डीजी ने जहाँ पे मेरे वाइस मैसेज सेंड किए हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, मेरे पास भी हर चीज़ प्रूफ है। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरती, मैं इनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात क्लियर कट मेरा मैसेज है, हेल्थ सेक्रेटरी से लेके, स्पेशल सेक्रेटरी से लेके, डीजीएन से लेके, वो कन्वेंशन करें, वो डीपीसी ना करें हमारी। अब हम उनको बताएंगे कि कैसे डीपीसी नहीं होगी, कैसे एजुकेशन बेस पे लड़कियों को फ़ायदा नहीं होगा, कैसे वो नहीं देंगे, कैसे ठंडे कमरों में बैठ के जाएंगे। अब उनको ठंडे कमरों से निकलना होगा और नर्सेज के प्रॉब्लम सुनने होंगे और हम उनको सुनाएंगे कि हमारे प्रॉब्लम क्या है। अब उनको सुनने पड़ेंगे। इस नर्सेज के खिलाफ को आखिरी पैगाम क्या देंगी आप? इस गवर्नमेंट में फेस नहीं किया, ये वो दरिया है जब ये बैठने शुरू हुए तो पूरा सेक्टर हिल के रह जाएगा। अभी तक इन्होंने फेस नहीं किया ना। जो सेक्रेटरी जिस सेक्रेटरी के पास जाते हैं, एक मीटिंग होती हर 15 दिन। मसाइल अभी जो एजेंडा लेकर गई थी आप, 15 दिन के वो बाद- थोड़ा बताएं नाजरीन को, जो आप एजेंडा लेकर गए थे वो क्या था? हम एजेंडा लेके गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएस के शॉर्टेज है नर्सिस की। अगर एलजीएच में ठीक है, अगर हमारी नर्सिस पूरी हैं तो बाकी एवरेज देखें। कलेक्टिवली मैंने लेना था, कलेक्टिव बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमारे साथ हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रॉमिस किया कि इसी महीने में ड्यूरिंग मंथ में मैं पीपीएस लेके आऊँगा, 16 की सीटें फुल हो जाएंगी। एक महीना उन्होंने हमारे डीपीसी का मांगा 17 to 18, नेक्स्ट 2 मंथ मांगे 16 to 17। और जैसे ही हम एजेंडा लेके जाते हैं 10 दिन के बाद नहीं गुजरते सेक्रेटरी चेंज कर देते हैं। क्यों सेक्रेटरी चेंज किया जाता है? अगर आप सेक्रेटरी चेंज करते रहें लेकिन नर्सिस महकमे की तो आप बात ही छोड़ें। महकमे में तो जो हो रहा है अभी आप देख रही हैं, एलपी के केसेस इतने चल रहे हैं, महकमे की तो बात ही छोड़ दें आप। वो तो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं इनको क्यों कहता हूँ कि ये ठंडे कमरों में। हमारे सदर साहब जिन्होंने कहा था 2020 नर्सिस का साल है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ 2020 से लेकर स्टिल अब तक क्या दिया नर्सिस को? नर्सिस का सर्विस स्ट्रक्चर 5 साल हो गए टेबल पे पड़ा हुआ है, वो तो ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर सकी। आमिर जान ने ये बात कही कि नबील अमान ब्यूरोक्रेट था, वो कौन सर्विस स्ट्रक्चर? अच्छा, लड़कियां इतनी बीमार हुई हैं जाती है कोरोना वायरस में, इतनी लड़कियां बीमार हुई हैं, उनको क्या मिला है? वो कौन आपका सर्विस स्ट्रक्चर देखेगा? जो मौजूद इस वक्त गवर्नमेंट है, हमारा सर्विस मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला। 2 साल जब से आई है फर्स्ट लहर तब से हम लोग काम कर रहे तो हैं। यहाँ पे कई बीमार भी हुई हैं और कई शहीद भी हुई हैं। सब लोग, मैं इंक्लूडिंग खुद 2 महीने एडमिट रही हूँ। उसके बाद मुझे कोविड के बाद डायबिटीज़ हुई है। तकरीबन एलजीएच किया पूरे एवरेज लें नर्सिस की पाकिस्तान में से, पंजाब में से ले लें, हर लड़की पॉजिटिव के साथ काम करती रही है, हर लड़की पॉजिटिव हुई है। अभी तक तो उन्होंने हमें जो कोरोना का नॉस था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खा गई। अगर गवर्नमेंट ने हमारी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया बजट तो वो किधर गया? कोरोना पे मैंने 15 प्रोग्राम क्यों किए नहीं हैं, मिला? 15। मैंने इधर भी एलजीएच भी किया था एक प्रोग्राम, शायद आप उस वक्त नहीं थी, बाकी तो इसमें से शायद को तो में मैंने वो था आपका प्रोग्राम, उस वक्त मैंने जब ये प्रोग्राम पिंस में भी था और इधर भी था, तो उस वक्त मुझे सिर्फ नर्सिस ही मिली फ्रंट लाइन में, यानी कि मुझे कोई नर्सिस के अलावा कोई और बंदा मिला ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन जो था मरीजों के साथ वो नर्सिस का था। प्रोफेसर से लेके जो एक्चुअली जिन लोगों ने वर्क किया वो पैरामेडिकल था। पैरामेडिकल में जिस बंदों ने वार्डें साफ की, जिन्होंने वेस्ट से उठाई, आखिरी पैगाम है, मैं मैसेज देना चाहती हूँ अपने इमरान खान साहब से और अपने जो सदर साहब हैं। 2020 को मैं फिर रिमाइंडर दूंगी, 2020 से लेके अब तक हमें कुछ नहीं मिला और अब हमारे भी बर्दाश्त नहीं है। प्लीज़ 97 से मैं खुद हूँ इस प्रोफेशन में, 97 में स्टाफ पोस्ट में ज्वाइनिंग दे चुकी थी। एजुकेशन पूरी है, अगर एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हैं तो मेरी हज़ारों तादाद की लड़कियाँ एजुकेशन ले चुकी हैं, दें उनको सीटें, क्यों नहीं देते? और जितनी डीजी आती हैं उनके अपने प्राइवेट सेटअप को इम्प्रूव करती हैं। एसोसिएशन का काम है मदद करना इन नर्सिस की, मदद करते हैं ना। अगर किसी नर्स को दौरान ड्यूटी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जो वो है ना वो हिसाब लग जाता है और वो हिसाब एसोसिएशन को देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हमें तब हिसाब देना पड़ेगा अगर हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे। जहाँ किसी प्रॉब्लम का हमें नॉलेज हिसाब तो लग गया ना, क्योंकि एसोसिएशन है। हाँ, साफ तो सारी बात है, लग गया कि कुछ काम करें भी कुछ ना भी करें तो आपको पता ऑर्गेनाइजेशन पे 110% लोग खुश भी नहीं होते और नाराज भी नहीं होते। जिनकी हेल्प होगी वो खुश भी हो बहुत जाते हैं। शुक्रिया आपका खालदा तबस्सुम, जो कि सदर थी, और नर्सिस, यंग नर्सिस यहाँ पे नाज़रीन आप मेरे पीछे देख रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात थी वो यही थी कि डिपार्टमेंट जो है उनको अब नर्सिस के लिए सोचना होगा, सिर्फ प्रेस रिलीज तक नहीं रहना होगा। मैंने अभी कुछ देखा है उस्मान बुज़दार की हुकूमत में कि बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने निकालने की कोशिश की है नर्सिस के लिए, स्कूलों कॉलेजों के भी और डिग्रीज़ के प्रोग्राम शुरू करने के लिए, लेकिन अभी 2 साल हो गए हैं तो वो मेरे ख्याल में अभी तक समरी नहीं उनकी निकली। तो समरियाँ जब निकलेंगी तो फिर ही कुछ होगा। जी, इसमें मैं बात कहूँगी कि ये जो सुनने में आपके भी आया, मैंने भी सुना कि उस्मान बुज़दार साहब हमारे स्कूल से कॉलेजेस बना रहे हैं।
मैं एक सवाल करती हूँ इस हुकूमत से कि जब आपने स्कूल से कॉलेजेस तो बनाए, क्या हमारे पास फैकल्टी थी उस कॉलेजेस को मेंटेन करने के लिए? इन्होंने क्या हमें एमएसएन की सीटें दी? एमएसएन की सीटें ने पहले 5 दी, फिर 10 दी, 15 हुई। जब लाहौर यूनिवर्सिटी में एमएसएन जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पढ़ा रही हैं एमएसएन को। अब भाई वो तो मिली भगत है ना, पीएनसी का दौर तो बिल्कुल ही तबाह होकर रह गया। छोड़ दें आप इस बात को, देखें पीएनसी के तो खिलाफ तो आप कभी बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्या बोलिए मुझे बताइए, पीएनसी तो कॉलेज नहीं जा रहा सबको, और इतनी फीसें लड़कियां 10-10 लाख भर रही हैं। हम पीएनसी के खिलाफ, आपको शायद पता नहीं, इस्लामाबाद गए थे, ठीक है, हम पीएनसी के खिलाफ इस्लामाबाद गए थे। यही इशू है कि डीजी सेक्रेटरी उस्मान बुज़दार अपने प्राइवेट कॉलेज बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। मुझे एक नारे में बताएं कि क्या प्राइवेट कॉलेज की फीसें कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? बताएं आप सब। कम होनी चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज में जो इस वक्त तूफान आया हुआ है, नर्सिस बेचारी अपने पेट खा के, सब्जियां खा खा के गुजारा कर रही हैं हॉस्टलों में, तो ये चीजों में से निकलना होगा। एमएसएन की सीटें दे यूएसएच में देनी चाहिए। 30-30 10-10 सीटें आती है, उससे तो वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। तो नाजरीन, आपने यहाँ पर नर्सिस की गुफ्तगू सुनी, तो प्रोग्राम से मुझे इजाजत